Unlock your success with Learn and Grow Better channel. Hello my dear students, how are you all? Welcome back to our channel. Kindly show your love, please like, share and subscribe the channel. So as you already know, अब हमने चैप्टर 2 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. चैप्टर 2 यानी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, साइंस क्लास 10th का ये टॉपिक है. बेसिकली इसमें हमने काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए. बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो हम अपनी वीडियो के थ्रू कवर आउट करेंगे, ताकि चैप्टर की मेन अंडरस्टैंडिंग भी आपको समझ में आएगी. चैप्टर में क्या समझाया गया है वो धीरे धीरे आपका क्लियर होगा, और क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका क्लियर होगा. सो आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्टेड. Number 6 is a white powder is added while baking breads and cakes to make them soft and fluffy. What is the name of the powder? तो एक वाइट पाउडर यूज़ किया जाता है बेकिंग प्रोसेस के टाइम पे केक्स वगैरह को, ब्रेड्स वगैरह को सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनाने के लिए. पेस्ट्रीज में भी ऑल्सो ये पाउडर यूज़ किया जाता है. तो इस वाइट पाउडर का क्या नाम है? पहला क्वेश्चन ये. देन आपसे बोला है व्हाट आर इट्स मेन इंग्रेडिएंट्स. इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? सो द आंसर इज वाइट पाउडर इज नोन एज बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर, ध्यान रखना है उस वाइट पाउडर का नाम क्या है? बेकिंग पाउडर. एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स आर बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड, जो कि एडिबल एसिड है. तो दोनों ही क्वेश्चन जो है ऊपर की 2 लाइन से आपकी इजीली क्लियर आउट हो जाते हैं कि हम बेकिंग प्रोसेस के लिए बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, और बेकिंग पाउडर का इंग्रेडिएंट क्या क्या है? बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड. अब आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि नहीं, हम तो बेकिंग सोडा डालते हैं जब भी हम घर में कुछ भी बनाते करते हैं, फ्लफ़ी बनाने के लिए, उसे सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? खाने वाला सोडा डालते हैं. तो बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा 2 अलग अलग चीज़ें हैं. बेकिंग सोडा क्या करता है? हमारे उस फूड को फ्लफ़ी तो बना देगा, सॉफ्ट तो बना देगा, बट क्या होता है जब वो हीट अप होता है बेकिंग सोडा, तो उसमें एक बिटर टेस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से वो हमारा फूड जो है वो एक बिटर सा टेस्ट क्रिएट कर देता है. तो वो जो है बहुत ही बेकार सा लगता है. तो इसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए हम बेकिंग सोडा की बजाय बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा भी प्रेजेंट होता है और टार्ट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, जो उस बिटरनेस को क्या कर देता है? रिजॉल्व कर देता है, कम कर देता है. तो टार्ट्रिक एसिड जो है इसे हम एडिबल एसिड भी कहते हैं, यानी कि खाने वाला एसिड है. तो बेकिंग सोडा रिलीजेस गैस अपॉन हीटिंग. द बबल्स ऑफ द गैस इवॉल्व मेकिंग द केक सॉफ्ट एंड फ्लफी. तो ध्यान रखना है, बेकिंग सोडा जो है हीट होने पर क्या करेगा? गैस रिलीज करेगा, और इस गैस को हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हमारा फूड जो है सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है. बेसिकली कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इसी गैस की वजह से हमारा वो फूड सॉफ्ट और फ्लफी होता है अपॉन हीटिंग. द बबल्स ऑफ द गैस मेक द ब्रेड एंड केक्स फ्लफी. तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? आपको ध्यान रखना है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट. बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट इम्पार्ट्स अ बिटर टेस्ट टू द केक एंड ब्रेड. तो इस सोडियम कार्बोनेट की वजह से क्या होता है? हमारे खाने में बिटर टेस्ट आ जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. तो केक्स और ब्रेड अगर कड़वे लगेंगे खाने में तो क्या हमें अच्छा टेस्ट आएगा? नहीं आएगा. तो क्या होगा? हम उसका रिएक्शन टार्ट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं. तो जब सोडियम कार्बोनेट टार्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? उसका बिटर टेस्ट रिजॉल्व हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से हम बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करते, बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा भी होता है और टार्ट्रिक एसिड भी होता है. अगर हम बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे तो बिटर टेस्ट आएगा खाने में, पर उसे रिजॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट क्या डालते हैं? बेकिंग पाउडर डालते हैं वाइल बेकिंग प्रोसेस के लिए. तो आई होप ये आपका आंसर क्लियर होगा. और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, एक और क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है. तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है हमारा बेकिंग पाउडर का
फॉर्मूला, और ये है हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोल रहे हैं। तो जब हमने बेकिंग पाउडर को हीट करा तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा फूड जो है, हमारी केक पेस्ट्री जो है वो फ्लफी हो जाएंगे, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब ये सोडियम कार्बोनेट यानी कि ये हमारा बेकिंग सोडा H2O में से जब H+ आयन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि टार्ट्रिक एसिड के साथ जब इसे रिएक्ट कराया जाएगा, तो क्या होगा, इसका बिटरनेस जो है अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे केक्स और ब्रेड का टेस्ट जो है वो बिटर नहीं होगा। नंबर till then, take care. Thanks for watching and please subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon.